आजकल के समय में ज्यादातर लोगों का दवाओं से एक रिश्ता सा बन गया है। कोई दर्द को खत्म करने के लिए दवा खा रहा है तो कोई किसी बीमारी की दवाइयां खा रहा है। वैसे दवाइयों से जीवों का नाता पुरातन काल से है। पौराणिक कथाओं में भी संजीवनी जैसी औषधियों का जिक्र है। लेकिन आजकल की दवाइयां बीमारियों से मुक्ति दिलाकर एक नई चिंता में डाल देती हैं। अब आप दर्द निवारक गोलियों को ही ले लीजिए। पता चला है कि कुछ खास पेन किलर्स खाने से किडनी के फेल होने की आशंका है और यही नहीं, भयंकर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। यकीनन आप में से कई लोग दर्द की दवाइयां जरूर लेते होंगे। सिर दर्द हुआ, दवाई खा ली। पेट दर्द हुआ तो पेन किलर ले ली। पैरों में दर्द हुआ तो पेन किलर खा लिया। मतलब शरीर में कहीं भी दर्द हो, दर्द को खत्म करने वाली दवा बहुत लोग खाते हैं। दर्द की दवा खाने वाले लोगों के लिए आज हम जो खबर लेकर आए हैं वो थोड़ा डराने वाली है। भारत में दवाई की गुणवत्ता जांचने वाली संस्था इंडियन फार्माकोपिया कमीशन ने दर्द निवारक दवाओं को लेकर एक अलर्ट जारी किया है। यह अलर्ट ना सिर्फ अस्पतालों के लिए है बल्कि ये आम लोगों के लिए भी है। इस अलर्ट में बताया गया है कि ऐसी दर्द निवारक दवाएं जिसमें मेफेनामिक एसिड नाम का सॉल्ट होता है वो लोगों को खतरनाक साइड इफेक्ट्स दे सकती है। यही नहीं, अलर्ट में यह भी बताया गया है कि 5 से 10 हजार लोगों में से किसी एक को इसके गंभीर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। मतलब यह है कि जिस भी पेन किलर दवा में मेफेनामिक एसिड सॉल्ट होता है वो आपके लिए खतरनाक है। हमने इस पर अपनी एक रिपोर्ट तैयार की है। अगर आप शरीर में दर्द होने पर दर्द निवारक दवाइयां खाते हैं तो आपको यह रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। दर्द की दवा कहीं आपको जीवन भर का दर्द ना दे रही हो। दर्द की ये दवाएं कहीं आपके अपनों की जिंदगी के लिए खतरा न बन रही हो। सिर दर्द, पेट दर्द, कमर दर्द, पैरों में दर्द, दांत में दर्द, कान में दर्द, दर्द कहीं भी हो, कुछ दवाएं भले ही इस दर्द को मिटा दें, लेकिन ये आपके शरीर को एक ऐसा दर्द दे सकती हैं जो आपके लिए घातक साबित हो सकता है। और ये बात हम नहीं, देश के स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़ी संस्था इंडियन फार्माकोपिया कमीशन कर रही है, जो दवाओं को लेकर समय समय पर गाइडलाइंस जारी करती है। आईपीसी के मुताबिक जिन दर्द की दवाओं में एक खास तरह का साल्ट होता है वो गंभीर साइड इफेक्ट्स दे सकती है। वैसे तो आपको कोई भी पेन किलर जरूरत से ज्यादा खाने से पहले 2 बार सोचना चाहिए, लेकिन इस वक्त सवालों के घेरे में है एक पॉपुलर पेन किलर जिसमें एक खास सॉल्ट मेफेनेमिक एसिड पर इंडियन फार्माकोपिया कमीशन ने अलर्ट जारी किया है। अलर्ट में क्या कहा गया है ये भी आपको बता देते हैं। अलर्ट के मुताबिक इस दवा से कुछ एक मामलों में साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, इसीलिए अगर आप इस दवा को खा रहे हैं या डॉक्टर इस दवा को लिख रहे हैं तो सावधान रहें। और अगर कोई भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन यानी कि दवा से कोई भी साइड इफेक्ट होता है तो उसकी मॉनिटरिंग करें और उसकी रिपोर्ट करें। ये दवा सालों से मार्केट में अलग अलग ब्रांड नेम से बिक रही है। इसे कुछ लोग दांत के दर्द में तो कुछ महिलाएं पीरियड्स में होने वाले दर्द को कम करने के लिए भी खाती हैं। लेकिन अब सवाल उठने के बाद बहुत से लोगों के मन में यह संशय है कि अगली बार इस दवा को खाना है या नहीं खाना है। इस सवाल का सबसे अच्छा जवाब यह है कि यह दरअसल एक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, तो इसे आपको बिना डॉक्टर से पूछे वैसे भी नहीं खाना। इंडियन फार्माकोपिया कमीशन के मुताबिक जिस भी पेन किलर में मेफेनेमिक एसिड नाम का साल्ट है वो सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। मेफेनेमिक एसिड साल्ट वाली दवाओं की वजह से ड्रेस यानी ड्रग रैश विद ओसिफिनीलिया एंड सिस्टमेटिक सिम्टम्स सिंड्रोम होने का खतरा रहता है। इसमें मरीज को बुखार आ सकता है, त्वचा पर निशान पड़ सकते हैं या फिर शरीर में कहीं सूजन भी आ सकती है। इसके अलावा कुछ लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। लंबे समय तक ऐसी दवाओं के इस्तेमाल से किडनी खराब होने का भी खतरा रहता है। जो एडवर्स इफेक्ट होता है उसका नाम है ड्रेस सिंड्रोम। अब ये भी एक बड़ा नया टर्म है जो लोगों को अचंभा में डाल देता है। ये क्या आया है ड्रेस सिंड्रोम? सो ड्रेस सिंड्रोम है ड्रग सेंसिटिविटी विद इओसिनोफिलिया एंड सिस्टमिक सिम्टम्स। तो ड्रेस सिंड्रोम में क्या होता है, आपको माइनर रैश से शुरू हो सकता है आपका प्रॉब्लम, उसके साथ बुखार हो सकता है, बट धीरे धीरे ये रिएक्शन सिवियर हो सकता है और आपके जो इम्पॉर्टेंट और वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको इन्वॉल्व कर सकता है। तो इसीलिए ये थोड़ा सा चिंताजनक है और इसकी मोर्टेलिटी 10% तक
रिपोर्टेड है। कोई भी दवाई स्पेशली मेफेनेमिक एसिड को सेल्फ मेडिकेट मत कीजिए, कोई भी दवाई खुद मत लीजिए। मेफेनेमिक एसिड इज अ प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन। अब आपका सवाल हो सकता है कि ऐसी कौन कौन सी दवाएं हैं जिसमें मेफेनेमिक एसिड होता है। तो यहाँ हम आपको बताना चाहते हैं कि ज्यादातर पेन किलर्स में ये साल्ट होता है। जिन पेन किलर्स का इस्तेमाल आमतौर पर देश की जनता करती है, उनमें से कुछ के नाम हम आपको बताना चाहते हैं। इनमें मेफेनेमिक एसिड का इस्तेमाल होता है, जैसे ब्लू क्रॉस लेबोरेटरीज लिमिटेड की दवा मेफ्टाल। आमतौर पर पेन किलर के तौर पर यह दवा सबसे ज्यादा बिकती है। इसके अलावा मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड की दवा मेफकाइंड पी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लिमिटेड की दवा मेफानॉर्म, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज लिमिटेड की दवा आइब्यूक्लिन पी, जुवेंटस हेल्थ केयर लिमिटेड की दवा मीफास्ट, वेरिटाज हेल्थ केयर लिमिटेड की दवा रेक्समेफ, जेनबर्ग फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की दवा न्यूजाइडोल, एंथस फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड की दवा मेफल्गिन, फाइजर लिमिटेड की दवा पॉन्स्टैन और बायोकेम फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज के दवा मिक्टाल। ये वो दवाएं हैं जिनमें मेफेनेमिक एसिड साल्ट होता है। दरअसल हमारे देश में कुछ दवाएं ऐसी हैं जिनको बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के भी लोग खरीदते हैं। पेन किलर्स उनमें से एक होती हैं। मेफेनेमिक एसिड साल्ट वाली दवाएं भी प्रिस्क्रिप्शन से ही मिलनी चाहिए, लेकिन अलग साल्ट के कॉम्बिनेशन की वजह से ये खुले बाजार में आराम से मिल जाती हैं। डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन तो है ही है, लोग अपनी मर्जी से भी इसको लेने की कोशिश करते हैं जगह जगह। तो पॉपुलर ब्रांड है, इसमें कोई दो राय नहीं, बट इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। अब जो भी लेगा, हम भी इन्फॉर्म कर रहे हैं जितने लोग हमारे पास आ रहे हैं इसको लेने के लिए, कि अगर आप ले रहे हैं और इसके बाद में अगर ऐसा नहीं है हाथ के हाथ इसका कोई साइड इफेक्ट आएगा, 2 दिन से लेके 8 हफ्ते बाद तक भी आपको इसके साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं। लंबे समय तक पेन किलर्स खाना सेहत के लिए नुकसानदायक है। खास तौर पर यह किडनी को बहुत नुकसान पहुंचाता है। दर्द निवारक दवाइयां खून के प्रवाह को कम करती हैं, जिसकी वजह से दर्द कम महसूस होता है, लेकिन इसका बुरा असर किडनी पर पड़ता है। किडनी को ज्यादा काम करना पड़ता है। पेन किलर्स के इस्तेमाल से पेट में मौजूद तरलता भी कम होती है, जिससे पेट में एसिडिटी और अल्सर होने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए कम से कम पेन किलर्स लेने की सलाह दी जाती है। महिलाएं अपने मासिक धर्म के दौरान भी दर्द को कम करने के लिए दर्द निवारक दवाइयां लेती हैं। उनको भी इससे काफी नुकसान हो सकता है। लेकिन विडंबना यह है कि लोगों को पेन किलर्स के बारे में सही जानकारी नहीं होती। 1 महीना पहले एक्सीडेंट हो गया था, तो हम पेन किलर जो है यहीं पे जनौषधि में आए थे लेने के लिए, और दवाई हम खाए। उसके बाद जो है ना हमें आराम मिला और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बाद में कि हमें खबर मिला से इसमें दिक्कत आ रहे हैं, मगर अभी तक तो ऐसा कुछ हमें हुआ नहीं। बाद में कि इससे हम नज़र रखेंगे। अब सवाल यह है कि अगर आप भी लंबे समय से मेफेनेमिक एसिड साल्ट वाली दर्द निवारक दवाएं खा रहे हैं और आपको बुखार रहता है, त्वचा पर निशान पड़ गए हैं, शरीर में सूजन की समस्या है, यानी अगर इन दवाओं का साइड इफेक्ट्स है, तो आप शिकायत कहां करें? अगर आपको ऐसे साइड इफेक्ट्स दिखते हैं तो आप www.ipc.gov.in पर साइड इफेक्ट्स से जुड़ी जानकारी दे सकते हैं। यही नहीं, आप एंड्रॉयड मोबाइल ऐप से ADR-PVPL पर या फिर हेल्पलाइन नंबर 1800-180-3024 पर कॉल करके भी बता सकते हैं। तो अगर आप दर्द को भगाने के लिए पेन किलर्स का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले ये चेक कर लीजिए कि उसमें मेफेनेमिक एसिड साल्ट तो नहीं है। अगर है तो सावधान हो जाएं। खुद पर साइड इफेक्ट्स दिख रहा है तो दवा खाना तुरंत बंद कर दें। यही नहीं, वही पेन किलर खरीदें जिसमें मेफेनेमिक एसिड साल्ट ना हो। हम आपको ये भी बता दें कि ये बच्चों के लिए भी बनाई जाती है। पैरासीटामोल के कॉम्बिनेशन के साथ मेफेनेमिक एसिड का सस्पेंशन आता है, जो छोटे बच्चों को भी दिया जाता है। ऐसे मामलों में खास तौर पर सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स पता चलने में कई बार 8 हफ्ते तक का समय लग जाता है, और तब तक शायद आप लिंक भी ना कर पाएं कि वो पेन किलर जो आप सालों और महीनों से खा रहे हैं धीरे धीरे असल में या तो आपको बीमार कर रहा है या आपकी किडनी खराब कर रहा है, क्योंकि ऐसा ज्यादातर पेन किलर्स को जरूरत से ज्यादा खाने से हो जाता है। इसलिए सावधान रहिए, और अगर कोई भी साइड इफेक्ट होता है तो उसे इंडियन फार्माकोपिया कमीशन की वेबसाइट पर जाकर आप भी रिपोर्ट कर सकते हैं। पूजा मक्कड़, जी मीडिया।